हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी इस रीडिंग को अपने सनशाइन और मूनशाइन से देखें। जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उसे ही अपने ऊपर ले, अन्यथा किसी भी बात को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस, आप कभी कभी अपने मन में ये सोच लेते हैं कि मुझे बदला लेना है, पार्टनर से बदला लेना है जो उन्होंने आपके साथ किया है, भरोसे में रखा, अपना असली चेहरा सामने नहीं दिखाया, झूठ बोला, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए, लव रिलेशन के लिए आपसे झूठ बोला, आपको धोखे में रखा और आपकी भावनाओं के साथ में खेलता रहा। तो आपके मन में कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है कि आपको उससे बदला लेना है, उसको सबक सिखाना है। ऐसी बातें आपके मन में भी आ जाती है और आप मन ही मन उसको कोस भी रहे हैं, पार्टनर को कभी कभी बद्दुआएं भी देते हैं, भगवान से गुहार भी लगाते हैं कि उसको सबक मिले। कोसते रहते हैं आप उसे, जिसके लिए कभी आपने भगवान से दुआ करी थी, जिसके साथ रहने की कभी आपने दुआ करी थी भगवान से कि आपके पार्टनर को और आपको मिला दे, उस पार्टनर के लिए अब आप बद्दुआएं दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि सालों तक आपने जिस पार्टनर के लिए सिर्फ दुआएं मांगी, भगवान से प्रार्थनाओं में पार्टनर को मांगा, आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आप भगवान से उसी पार्टनर के लिए बद्दुआ मांगते हैं, उसके लिए ये सोचते हैं कि उसको सबक मिले। स्पाइसेस, आप दुखी हो जाते हैं सोच सोच कर। हालांकि आपके इस नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को काफ़ी समय हो चुका है, तकरीबन 2 साल, 1.5 साल, 2 साल तो हो ही चुके हैं। किसी की लाइफ में कम या ज़्यादा भी हो सकता है ये समय, तो काफ़ी समय हो चुका है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को। स्पाइसेस, शुरू में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत परेशान भी रहते थे, जैसे डिप्रेशन में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा तनाव रहता था। तो उस स्थिति से तो स्पाइसेस बाहर आ गए हैं, अपने आप को बैलेंस कर लिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों स्पाइसेस बार बार उन्हीं बातों को सोचने लग जाता है या अपने आप से विचार में आ जाती है वो बातें, और दुखी हो जाते हैं सोच सोच करके वापस उन्हीं बातों को। आप अपने दिमाग को फ्रेश करना चाहते हैं स्पाइसेस, जगह परिवर्तन की भी सोच रहे हैं आप काफ़ी समय से कि मुझे थोड़ा अपना स्थान बदल देना चाहिए कुछ समय के लिए। स्पाइसेस, आप नई ऊर्जा, नई विचार, नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं आने वाले समय में। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, बदलाव तो आ रहा है। या तो आप इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में, या फिर यही पार्टनर सुधर करके आपकी लाइफ में आ जाए तो एक तरीके से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, या आप मूव ऑन कर जाएंगे तो भी नो कॉन्टेक्ट तो ख़त्म होना ही है। तो और इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में अगर देखें तो जैसे आपकी जॉब प्रोफेशन से लेकर के भी कुछ अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। आपके अंदर जो रूखापन भर गया था, अंधेरा भर गया था आपके लाइफ में, आपकी नज़र में कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो अब आपके अंदर नई ऊर्जा भी आ रही है, नए विचार भी आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में जन्म ले रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं और आप जिएंगे भी। स्पाइसेस, आप जो जिस रोल में पहले थे, इस पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के पहले जिस रोल में थे, अब आप उस रोल में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, कलर्स आ रहे हैं। बहुत डार्कनेस हो गई थी आपकी लाइफ में, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था आपको चारों तरफ। जिस रास्ते पर जाते थे आपको अंधेरा दिखता था, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, सबने मुझे धोखा दिया है, मेरे पार्टनर ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है, और उसी के चलते सभी का असली चेहरा भी मेरे सामने आ रहा है। पार्टनर के फैमिली में से जुड़े हुए कुछ लोग आपकी तरफ के भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार या कोई भी ऐसा हो सकता है, करीबी भी हो सकते हैं जो इस बीच में आपका रिलेशन में फ़ायदा उठाया हो। मतलब ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि सब धोखेबाज हैं या सबने धोखा दिया है, सबने मेरी भावनाओं के साथ में खेला है, कोई उस तरह से मेरा साथ नहीं दे रहा है जिस तरह से मैंने सबका साथ दिया है।
तो पाइसेस, अब आप उस अंधेरे से निकल रहे हैं, आपकी लाइफ में कलर्स आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में। आप चिंता ना करें, बस थोड़ा भरोसा रखें डिवाइन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। पाइसेस, आपके पार्टनर को पता है कि पाइसेस ने पार्टनर को बनाया है, ऊंचा उठाया है समाज में, रेपुटेशन में, तो वो महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें अफसोस भी है कि ये सब क्या हो गया है, ये कैसे ऐसा हो गया है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था पर ये कैसे हो गया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है और उनको ईगो है जो वो झुकने नहीं दे रहा है। आपके लाइफ में वो वापस आना चाहते हैं, आपको उनके लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, पर ईगो है वो झुकने नहीं देता है। और उनके कोई ख़ास फ्रेंड है या कोई परिवार का मेंबर है जो उन्हें आपके सामने आने ही नहीं देते हैं, वो रोक लेते हैं। उन्हें आपके खिलाफ़ भड़का करके, आपके खिलाफ़ कुछ बातें सुना करके वो उनको रोक लेते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों वापस से एक हो जाओ, आप वापस से रिलेशन में आ जाओ, वो आपको अलग करना चाहते हैं। कोई है पाइसेस, आपके पार्टनर की तरफ से कोई है कि वो चाहते ही नहीं है कि आप वापस से साथ में रहो। हालांकि आपके पार्टनर की बहुत गलतियां रही है, लेकिन आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि क्योंकि आपने इतने टाइम से उनसे बात नहीं की है, आपने हर तरफ से जो कांटेक्ट होने के ज़रिए थे बंद कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, तो उनको लगता है कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया आया है जिससे आप अटैच हो गए हैं, इस वजह से आप पार्टनर को भूल गए हैं, ये उनको लगता है। हालांकि ये बहुत कम चांसेस है पाइसेस, क्योंकि इतनी आसानी से अपने प्यार को नहीं भूल सकता है, अपने प्रेम को, अपने पार्टनर को नहीं भूल सकता है, और इतनी जल्दी किसी को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त भी नहीं दे सकता है। तो पर पार्टनर को ऐसा लगता है पाइसेस कि ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, क्योंकि ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। आपके पार्टनर चाहते थे कि आप शुरुआत करो, आप वापस से उन्हें अप्रोच करो, क्योंकि वो तो बैठे ही हैं कि आप अप्रोच करो और उनसे कोई सफाई ना मांगो, तो वापस से वो इस रिलेशन में आ जाए। कोई शर्तें ना रखो, कोई सफाई ना मांगो, जो कुछ हुआ उसके बारे में तो वो वापस से शुरू कर सकते हैं। जिनका लव रिलेशन थर्ड पार्टी नहीं है, वो उसके लिए है ये। हालांकि बहुत से पाइसेस के लाइफ में ऐसा हो रहा है कि पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं या पाइसेस मूव ऑन कर चुके हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन जो अभी अटके हुए हैं, जिन्होंने डिसीजन नहीं बनाया है, वो पार्टनर चाहते हैं कि पाइसेस उन्हें अप्रोच करे, आगे की शुरुआत करे। वो ईगो के चलते शुरुआत नहीं कर रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको पाइसेस। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जॉब बिज़नेस से भी रिलेटेड हो सकती है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। आपकी लाइफ में भावनाओं की बहुत उथल पुथल मच रही है। किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं कि हाँ, मुझे सच्चाई सामने आ गई है, तो अब मुझे डिसीजन लेना है। हाँ, मैंने ले लिया है डिसीजन, मैं छोड़ दूँगा इसको, पार्टनर को। पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, दूसरों के लिए मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, तो मुझे इसके साथ रह करके क्या करना है। कभी आपको लगता है कि क्यों किया है मेरे पार्टनर ने ऐसा मेरे साथ में, मैं इतनी ईमानदारी से पार्टनर के साथ रहता रहा, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों के रिलेशन में उसने कभी भी ईमानदारी नहीं दिखाई, मैं भरोसा करता गया, उसने मेरा भरोसा तोड़ता गया। तो आपके भावनाओं की उथल पुथल चल रही है पाइसेस। आप सक्षम हैं निर्णय लेने में। कैसी भी परिस्थिति हो, आप लड़ेंगे उस परिस्थिति से और आप जीतेंगे भी पाइसेस। आपको निराश नहीं होना है। डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया है। तो पाइसेस, ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करें। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।